दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। सवाल यह उठ रहा है कि 60,240 पदों के लिए जो भर्ती निरस्त हुई थी पेपर लीक की वजह से यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वह भर्ती इम्पॉर्टेंट है कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की वैकेंसी इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग 2.5 साल से पेंडिंग चल रही है। तो हम आपको बताएं, इस पर तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सरकार के लिए प्रायोरिटी और साख का विषय है 60,240 यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह भर्ती और जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोर्ट में पहुंच चुकी है और हाई कोर्ट में चल रहा है। यह भर्ती से रिलेटेड जो इशू है यह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। तो इसकी वजह से बेचारे जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप असिस्टेंट के बच्चे हैं, लगभग वर्कशॉप असिस्टेंट में 73,000 बच्चों ने अप्लाई किया था और लगभग 3 लाख के ऊपर बच्चे 3-3.5 लाख के ऊपर बच्चे असिस्टेंट ऑपरेटर में अप्लाई किए थे। वो भी बेचारे पिस रहे हैं। मेरा यही भर्ती बोर्ड से यही निवेदन होगा कि वर्कशॉप असिस्टेंट और असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट, अब रिजल्ट तो आप वैसे भी 18 जून से पहले डिक्लेयर कर ही देंगे, मुझे पता है जून में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन कहीं 1% अगर नहीं भी होता है तो इन जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप असिस्टेंट के बच्चे हैं इनको रोकिए मत। इनका रिजल्ट आप डिक्लेयर करिए, इनका फिजिकल कराइए, इनका पीएसटी और डीवी वगैरह, डीवीपीएसटी इसको भी संपन्न कराइए, सब कुछ कराइए। इन बच्चों को मत झेलाइए। इन बच्चों को झेलाना मतलब देश का समय बर्बाद करना या इन बच्चों से की उम्मीद में है कि इनको नौकरी मिले और इससे इनके घरों में भी खुशियाँ आए और यही परेशान हो रहे हैं, इनके फैमिली वाले भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा बाहर जाके पढ़ाई करता है तो पूरे परिवार की चिंता कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो इन बच्चों को प्लीज़, मेरा अगर भर्ती बोर्ड के कोई लोग सुन रहे हैं तो वर्कशॉप असिस्टेंट और असिस्टेंट ऑपरेटर के जो अभ्यर्थी हैं इनका रिजल्ट डिक्लेयर जल्द से जल्द करें और इनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हेड ऑपरेटर है, यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप इस पर क्या करें। मेरे हिसाब से एक समझदारी का फैसला यही रहेगा कि भर्ती ना रद्द हो जाए, निरस्त ना हो जाए, क्योंकि यह चीज़ मेंशन है, आप नोटिफिकेशन में देखिए कि भर्ती किसी भी समय रद्द और निरस्त की जा सकती है, क्योंकि या तो एक प्ले ग्राउंड हो चुका है, युद्ध का मैदान बन चुका है कि 2.5 साल तक बीटेक को एलिजिबल किया, 2.5 और उसके बाद में लास्ट टाइम में बीटेक को हटा दिया, कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने का है, तो ज़्यादा फंसेगा मैटर तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई, लेकिन हम यही कहेंगे कि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप असिस्टेंट के बच्चों को मत झेलाया जाए। बच्चों की संख्या ज़्यादा है उसमें और वह समझदारी का बात होगा। और सही तरीके समझदारी का बात तो यही होना चाहिए कि दोनों को एलिजिबल करा जाए और दोनों में, क्योंकि कोई विशेष अंतर नहीं है। आप सीधी सी बात है कि यह हेड ऑपरेटर जो है एसआई लेवल की परीक्षा है। एसआई लेवल में मतलब ग्रेजुएशन मांगते हैं और इसमें टेक्निकल मांगा है, तो टेक्निकल में बीटेक भी एक ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा है, ग्रेजुएशन लेवल क्वालिफिकेशन है, तो उनको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे बाद में जाकर के इंस्पेक्टर बनेंगे। तो इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट होता है। जब जो बच्चे 12th पास बच्चों को आप ले लेंगे, उनका ग्रेजुएशन होगा नहीं, तो आप कैसे उनको इंस्पेक्टर के पद पे प्रमोट करेंगे। या कोई वैकेंसी भारत में ऐसी है जो 12वीं पास बच्चे के लिए 35,400 पद होता है। आप कहेंगे एनडीए, अरे भाई एनडीए में जो वो 12वीं पास बच्चा जाता है तो उसको 4 साल पढ़ाया जाता है और ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, तब उसका पे ग्रेड बढ़ता है। इन नियमावली में ही चेंज इनको करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। अगर ज़्यादा तमाशा करेंगे तो भर्ती कैंसिल भी हो जाएगी और कैंसिल होगी तो दोनों को नुकसान होगा, समय का बर्बादी होगी उस समय पर। लेकिन यह जंग छेड़ा है डिप्लोमा वालों ने ही ये जंग छेड़ा है। डिप्लोमा वर्सेस बीटेक कर दिया उन्होंने पहले लड़ाई शुरू की है, बीटेक वालों ने लड़ाई नहीं शुरू की है। और एक लाइन मान लीजिए कि कुछ कन्फ्यूजन आया और उस लाइन के कन्फ्यूजन के बीच में आप
सिलेक्शन लेना चाहते हैं। भाई इसमें ज़बरदस्ती की क्या बात है? अगर आप डिप्लोमा किए होते तो बिना एग्ज़ाम के आपको नौकरी तो देते नहीं। एग्ज़ाम दिया है, आपसे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, ठीक है। अगर उसने आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है और कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है तो उसको अलाउ नहीं होना चाहिए। जब एसआई लेवल की पोजीशन है, एसआई लेवल का पद है, ग्रेजुएशन मांगते हैं एसआई लेवल में, तो डिप्लोमा 12th लेवल को क्यों अलाउ किया है? बल्कि डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, ये नियमावली में ही गलती है। डिप्लोमा को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि एसआई लेवल की परीक्षा जो ग्रेजुएशन मांगते हैं उसमें डिप्लोमा 12th लेवल के बंदे क्या काम कर रहे हैं? उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। बल्कि ये लोग कह रहे हैं कि बीटेक को हटा दो। या तो इतने ही हर जगह से हटाओगे बीटेक वालों को। 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 15 लाख लोगों की गारंटी लीजिए सरकार को लेना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू। और आप सभी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे जैसे आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। थैंक यू।